अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में है। पिछले हमने वीडियो में हमने टेंस के बारे में पढ़ा था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो सबसे पहला टेंस है टेंसेस का, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंस को बनाने से पहले उसकी फॉर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो फॉर्मेशन है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ। फॉर्मेशन में सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आपका आता है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद फ्रेज वगैरह भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं हम प्रेजेंट डिफरेंट टेंस की। सब्जेक्ट हम कोई से भी ले सकते हैं, सब्जेक्ट नाउन हो या सब्जेक्ट प्रोनाउन हो। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन आपको पता है कौन से हैं, ही शी इट दे आई वी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन है। और नाउन कोई से भी किसी चीज़ का नाम हो, किसी बॉय का हो, किसी नॉन लिविंग थिंग का हो, किसी का भी हो, वो सब्जेक्ट नाउन कहलाते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन हम लेते हैं जैसे कि आई लेते हैं, आई सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट बिरयानी। इसकी जो उर्दू है वो क्या होएगी, आई सब्जेक्ट है, ईट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बिरयानी। आई ईट बिरयानी, मैं बिरयानी खाता हूँ, ठीक है। मैं बिरयानी खाता हूँ, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा जो है हम दूसरा एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। पहले इसका हम नेगेटिव बना लेते हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, उसके बाद नेगेटिव इसका कैसे होगा, आई डू नॉट, सिर्फ डू नॉट का इजाफा करेंगे, डू नॉट ईट फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, ईट बिरयानी। और इंट्रोगेटिव के अंदर हम क्या करेंगे, डू सिर्फ पहले आएगा, बस सब्जेक्ट आएगा वही वैसा का वैसा आएगा, आई आएगा, ठीक है। उसके बाद ईट बिरयानी, उसके एंड में आपने सवाल निशान देना है, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों हो गए, ठीक है। ये पॉजिटिव बनाने का भी तरीका है, नेगेटिव का भी। ये आई का हमने लिया। अब दूसरा हम कोई एक हम वो लेते हैं, एक और प्रोनाउन लेते हैं, जैसे कि ही लेते हैं। तो ही के आगे हम लिख देते हैं ही गिव्स 5 रुपीज़, वो 5 रुपये देता है, ठीक है। अब यहाँ जो हमारा हुआ है ही गिव्स 5 रुपीज़, अब यहाँ हमने गिव जो है फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ठीक है, उसकी हमने एस लगाया आगे। तो जब भी आप याद रखें, जब भी ही शी इट और एनी सिंगुलर नाम हो कोई सा भी, इसके साथ आप हम जब लिखेंगे तो उसमें हम एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। एस या ई एस जब वोवेल आखिर में आ रहा हो तो तभी एस का इजाफा होता है, नहीं तो फिर एस का खाली इजाफा करते हैं। इसके नेगेटिव बनाने में हम कैसे करेंगे, ही डज नॉट गिव 5 रुपीज़, ठीक है। ये वैसा का वैसा हो गया ही। अब हमने यहाँ पे अब डज़ नॉट लगाया है, ठीक है, ही डज़ नॉट। जब नेगेटिव इसका बनाएंगे वहाँ डू नॉट था, तो यहाँ पर डज़ नॉट में हमने यहाँ पे ही जो सिंगुलर है इसलिए ई एस का इजाफा हमने यहाँ कर दिया, तो ये डज़ हो गया, क्योंकि डू के आगे ओ है, ये हिसिंग साउंड का भी वोवेल का भी है, तो ई एस का इजाफा किया, तो ही डज़ नॉट। इसके आगे हमने ऐसा हटा देंगे तो फिर 5 रुपीज़ वैसा का वैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट आ गया। जब हमने इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज़ को हम पहले ले आएंगे, वहाँ डू था तो वहाँ डज़ हो गया। डज़ इसलिए क्योंकि ये सिंगुलर है, डज़ ही, फिर गिव आएगा आपका, ठीक है, यहाँ भी इसका इजाफा नहीं होगा, 5 रुपीज़, ठीक है। डज़ ही गिव 5 रुपीज़, तो ये आपका
इंट्रोगेटिव बन गया, क्योंकि ही सिंगुलर है तो डज लगाएंगे। डज नॉट लगेगा आपका सिंगुलर के साथ, ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम हो, और डू नॉट लगेगा आई वी यू और आई वी यू दे और प्लूरल नाम के साथ। यहाँ मैं फिर भी मैं लिख देता हूँ, डू नॉट और डज नॉट। डज नॉट और डू नॉट के साथ लगता है। डू नॉट हम लगाते हैं आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, और प्लूरल कोई भी दो नाम हो, ठीक है, इस साथ लगेगा डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, याद रखना आप। और डज नॉट आता है ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम, कोई सा भी आपका नेम हो, लड़की किसी का भी नाम हो, अहमद हो नाम हो, या एनिमल में काव हो, बर्ड हो, या नॉन लिविंग थिंग में कोई चीज़ हो, टेबल हो, तो उसके साथ भी हम डज नॉट लगाएंगे, ठीक है। ये आप हमारा टॉपिक था आखिरी, ये हमारा सॉरी पहला टॉपिक था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जो एक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके आप प्रैक्टिस करें। इसमें मैंने आखिर में मश्क एक दे रखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, वो आप हल करें और किसी अच्छे मेंटर से आप चेक कराएं, उसमें आपको आपकी गलतियाँ मालूम हो जाएंगी। शुक्रिया।